हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है एसबीआई कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं उसका चार्ट स्क्रीन पर लगा लेता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट लगा लिया है वीकली टाइम फ्रेम पर एसबीआई कार्ड्स का। तो सबसे पहले इस चार्ट में मुझे काफ़ी ही क्लियर ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है, जो कि टेक्निकली काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्लियर ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न क्यों बेनिफिशियल होते हैं या बेटर कंसिडर करे जाते हैं एज कम्पेयर टू चैनल पैटर्न्स। तो उसका रीजन ये है, जैसा कि चैनल पैटर्न में आप लोग को पता होगा, जब हम एंटर करते हैं तो स्टॉक एक रेंज में होता है, और जब हम एंटर करते हैं ब्रेकआउट के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड हमें इतना फेवरेबल नहीं मिलता, क्योंकि जब हम यहाँ पर लॉन्ग जा रहे हैं तो आपको जैसा पता होगा कि चैनल पैटर्न में लेंथ ऑफ द जो इस चैनल की लेंथ वो होती है ब्रेथ, उसको हम लोग उतना ही टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप काफी नीचे एसएल लगाएंगे तो आप 1:1 रिवॉर्ड ट्रेड कर पाएंगे, या अगर यहाँ पर कोई स्विंग फॉर्म हो रहा है आप स्विंग लो पर लगाएंगे तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 बीट नहीं कर पाता है चैनल के केस में। बट ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगल में यही जो चैनल की डिसएडवांटेजेस है वही ट्रायंगल पैटर्न की एडवांटेजेस हो जाती है, क्योंकि ट्रायंगल में जब आप एक स्टॉक की एंट्री लेते हो तो आप ऑलमोस्ट उस स्टॉक के बॉटम पर एंटर कर जाते हैं, और आपको अगर स्विंग हाई पर आप अपना टारगेट प्लेस करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जैसा कि आपको करंट केस में भी दिख रहा होगा 6.5 या इवन 7 के काफी क्लोज है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न के बेनिफिट्स होते हैं, और इस स्टॉक में हमें ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है, जो कि काफी ही पॉजिटिव साइन है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये स्टॉक 750 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी ऑलमोस्ट तब भी ये 750 के प्राइस पर ही लिस्ट हुआ था। तो एक बार ये हम स्टॉक के फंडामेंटल्स भी देख लेंगे कि क्या कुछ फंडामेंटल्स के साथ ऑफ है, सिंस ये स्टॉक सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तब से। तो उसके लिए हम स्क्रीनर वेबसाइट का यूज करते हैं। उस पर भी मैंने एसबीआई कार्ड्स आपके लिए पहले से ही लगा लिया है। जैसा कि हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और इसमें आप देखेंगे 2020 में ये सारे फिगर्स क्रोर्स में है। 9,200 था, फिर 9,300, 10,000, 13,000, 15,000। तो रेवेन्यू कंपनी का कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। फिर हम जब प्रॉफिट्स कंसिडर करेंगे तो प्रॉफिट्स में भी कंपनी 2020 में कंपनी के प्रॉफिट्स बेटर थे ऑल्दो, बट वो कोविड ईयर था तो सारे ही बैंक्स हिट हुए थे। तो बट कंपनी ने काफी अच्छी रिकवरी करी, 1,000 प्रॉफिट से फिर 1,600, फिर 2,200, 2,300। तो इवन प्रॉफिट्स भी कंपनी के ईयर इन ईयर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। सेकंड बैरोमीटर जो हम अपना फंडामेंटल्स कंसिडर करते टाइम देखते हैं वो है पी रेशियो। तो पी रेशियो के हिसाब से भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 30 के पी पर मिल रहा है, जो कि पास्ट में कभी ये स्टॉक उस पी पर अवेलेबल भी नहीं हुआ है। जब रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है, बट स्टॉक का पी इतना लो है, तो फंडामेंटली ये एक अच्छा बाय एज ऑफ नाउ दिख रहा है। उसके बाद जो थर्ड हम एक बारी देख ले कि अगर कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज है, तो एफ आई आईज 5% होल्ड कर रहे थे। मैं ईयरली लगा लेता हूँ। एफ आई आईज की होल्डिंग 9 थी, 8.5 इधर 22 से 23 थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। यहाँ मैटर ऑफ कंसर्न था, बट वापस से जैसे हम 23 में सितंबर में देखते हैं तो एफ आई आई ने वापस अपनी होल्डिंग इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये दिखा रहा है स्टॉक में स्लोली बाइंग भी आ रही है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक साउंड दिख रहा है, टेक्निकली हमें स्टॉक चार्ट पे अच्छा दिख रहा है। बाकी स्टॉक के अराउंड मैं आपको एक न्यूज़ भी बताना चाहूंगा। जैसे यूएस के फेडरल रिजर्व है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई होता है वैसे यूएस फेड होता है, उसके इंटरेस्ट रेट कट्स पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट को हिट करते हैं, और इंडियन मार्केट्स पर भी वो काफी अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। तो कंसिडर किया जा रहा है 2024 में कि ये फेड रेट्स कट होंगे, बट अभी हुए नहीं है। मार्च के अराउंड होने के जब भी ये इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं, ये एसबीआई कार्ड्स और अदर बैंकिंग स्टॉक्स को काफी अच्छा रन अप दे सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ भी अराउंड है स्टॉक के, आप ऐसा एक बार आप चेक करेंगे खुद से भी तो आपको दिख जाएगा। यूएस रेट फेड कट्स के काफी हाई चांसेस है 2024 में। क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि मार्च में रेट कट्स आ सकते हैं। तो ये था एनालिसिस एसबीआई कार्ड्स का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना लाइक करिएगा, ट्रेडर फ्रेंड्स को दिखाइएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।